हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है आने वाला ये वीक आपके लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे टैरो कार्ड्स में। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं और साथ में एंजल मैसेज कार्ड्स भी हैं, तो मैं दोनों को ही यूज़ कर रही हूँ आपके वीकली स्प्रेड के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ों को कवर अप करूँगी। फर्स्ट इज़ योर लव लाइफ, सेकेंड इज़ योर वर्क एंड देन थर्ड लास्ट में ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है आपकी थ्रू आउट द वीक हम चेक करेंगे। तो ये वीक जो मैं यहाँ कवर कर रही हूँ दैट इज़ योर 25 अप्रैल टू 1 मई। ऑब्वियसली नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये लास्ट वीक भी बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से, स्टार्टिंग विद एरीज। ओके एरीज, आपकी लव लाइफ के अंदर मैं यहाँ पे देखूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है रिलेशनशिप को लेकर। इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर आप मुझे दिख रहे हो, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। प्लस जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ बेचैनी या इन चीज़ों के अंदर आप नहीं हो कम्प्लीटली। जैसे होता है ना कि आप स्ट्रेसफुल हो या आपको कोई थॉट बहुत तंग कर रहा हो, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे मुझे ओवरऑल आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। प्लस आप अपने आप को काम डाउन करने का कोई रास्ता भी ढूंढ रहे हो कि आपको जैसे हाइपर नहीं होना है। इमोशनल लेवल पर ओवरऑल आप काफ़ी ज़्यादा काम रहोगे थ्रू आउट द वीक, काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड देन एंजल मैसेज भी हमें लुक फॉर अ साइन का आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने साइन का, अपने हिंट का वेट करोगे बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर मैं वर्क के अंदर देखूँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा शार्प माइंडेड आप यहाँ रहोगे। अपने डिसीजंस को लेकर काफ़ी हद तक क्लियर कट रहोगे। आप देख सकते हो आउल भी है, तो कहीं ना कहीं विजडम भी रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपका जो थॉट है, आपका जो माइंड प्रोसेस है, वो चीज़ें जो ट्रू है, जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, उनको ज़्यादा कैच करेगा। एंड हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने के टाइम कुछ लोगों को आप रूड लगे, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रूड नहीं होना है। हाँ, नो डाउट आप सही डिसीजन लेना चाहते हो तो आप सही डिसीजन डेफिनेटली ले सकते हो। दोनों ही देखो तो मैं सबसे पहले किंग्स आए हैं और दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं, जैसे इमोशन का है एंड द अनदर वन इज़ इंटेलिजेंस। तो रिलेशनशिप में एक इमोशनल मैच्योरिटी और आपके वर्क प्लेस में एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपको अपने आप में देखने को मिलेगी। नाउ एंजल मैसेज आया है लुक फॉर अ साइन का, तो डेफिनेटली पहले आप अपने साइन के लिए वेट करो, एक हिंट के लिए वेट करो, जैसे हम बोलते हैं एक सिग्नल के लिए वेट करो। आपको लगे कि हाँ आपके लिए ग्रीन फ्लैग है और आप जा सकते हो, देन आप अपने डिसीजंस को फॉलो करो, आपको जो आगे लाइफ में करना है वो करो, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट साइन। आपको तब तक वेट करना होगा, राइट। Moving to the next one, we got Taurus. ओके टॉरस, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, तो इमोशनली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश मुझे आप दिख रहे हो। एक्सपेंसेस आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं इस मंथ, इस वीक के अंदर, और थोड़ा सा आप इंजॉय करते हुए दिख सकते हो। जो एन्जॉयमेंट है समहाउ आपको पीस ऑफ माइंड में लेकर आएगा, इमोशनली काम करेगा। हाँ, आप कुछ चीज़ें जो काफ़ी देर से ख़रीदना चाहते हो या फिर आप कह सकते हो कि आपने बहुत देर वेट किया है उन चीज़ों के लिए, तो हाँ उन चीज़ों को भी आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की हेल्प के साथ आप उन्हें पूरा करते हुए दिखोगे। बिग हैप्पी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंजल मैसेज, तो काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे चांसेस आपकी तरफ आ रहे हैं इस वीक के अंदर जो कि आपको बहुत हैप्पी बनाएंगे। आप देख सकते हो लड़की, शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ लाइक अ डांसिंग वन। सो आप देख सकते हो कि हाँ चीज़ों के अंदर एक हैप्पीनेस आपको रीच आउट कर रही है, खुशी आपको रीच आउट कर रही है। अगर मैं वर्क लाइफ में देखूँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने वर्क लाइफ के अंदर चाहिए है और थोड़ा सा आप उनकी तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे आप कह सकते हो कि आपको अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करना है और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ करते हुए दिख रहे हो, और वो भी एक गुड सेंस में ही होगी।
हाँ, आपको मैं ये नहीं कह सकती कि आपका गोल आज ही अचीव हो जाएगा या इस वीक में ही अचीव हो जाएगा। आपका गोल थोड़ा बड़ा है, आपका एम जो है दैट इज़ क्वाइट हाई, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ वो गोल भी आपका अचीव हो जाएगा बिकॉज़ आप बहुत सोच समझ के अपने वर्क की तरफ फोकस किए रखे हो। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे हैप्पी और बिग चेंजेस दिख रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली बिग लेवल के चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। उन चेंजेस को आप ऑब्ज़र्व करें और उनको एक्सेप्ट करें बिकॉज़ वो चेंजेस काफ़ी हैप्पीनेस लेकर आएंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव जेमिनी। ओके जेमिनी, सबसे पहले लव लाइफ के अंदर देखूँ तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। चीज़ों के अंदर थोड़ा सा आपको होगा कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड और फोकस्ड होकर आप चलो। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस आपका कम हो सकता है, बट आप यहाँ पे चाहोगे कि हाँ लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ सको और ज़्यादा चीज़ों को, जैसे आप होते हैं ना, अपने रिलेशनशिप में लेकर आओ जिससे आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो सके। चाहे नो डाउट आपको कोई मटेरियलिस्टिक वे ही क्यों ना अपनाना पड़े, चाहे आप गिफ्ट्स कह लो, पैम्परिंग कह लो, तो आपको जिस वे में भी जाना है तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी यूज़ करोगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर आप बोलो एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस देखो विद टाइम आएगा। अभी थोड़ा सा मुझे इमेच्योर एनर्जी दिख रही है आपके लव लाइफ के अंदर, तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी यहाँ पे दिखेगी, बट नो वरीज, ये चीज़ भी आगे जाके आपकी ठीक हो जाएगी बिकॉज इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है। लाइक इफ़ यू बिलीव कि हाँ आपका बिलीव है, आपका फेथ है, आपका विश्वास है कि रिलेशनशिप अच्छा होगा और आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे वो इमोशनल एफर्ट्स हैं चाहे वो फाइनेंशियल एफर्ट्स हैं, तो भी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर मैं वर्क में देखूँ तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो यहाँ पे। आपको प्रॉपरली अपना रास्ता नहीं दिख रहा है या आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि कौन सा पर्सन सही है या कौन सा गलत है या आप कौन सा डिसीजन बनाएं। तो वो जैसे होता है ना कि 2 पाथ्स, 2 रास्ते आपके सामने हैं, तो थोड़ा आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो सकते हो। तो समहाउ थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस चाहिए। जब भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, दूर से, जैसे ग्लोबली दोनों चीज़ों को आपको आराम से बैठ के ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। एंड देन आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको पहले ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरी चीज़ कौन सी ज़्यादा कम ज़रूरी है। अब ओवरऑल एनर्जी इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर आप बिलीव करेंगे तो सारे डाउट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आपको अपना पॉजिटिव अप्रोच रखना है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर। ओके, कैंसर आपकी तरफ से, जैसे मैं देखूँ लव लाइफ के अंदर 4 ऑफ कप्स आया है, तो समहाउ अगर आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे यही कह रही है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे। आप जैसे होता है ना कि खुद से उनको अप्रोच नहीं करना चाहते। प्लस जैसे यहाँ पे जो वाइब है 4 ऑफ कप्स की वजह से थोड़ा सा सैडनेस मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से इस वीक के अंदर, बिकॉज आप यहाँ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो। लाइक आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पार्टनर आगे से खुद से आपको कहेंगे या फिर वो आपकी बात को समझ जाएंगे या खुद से आके बुलाएंगे, तो एक थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी आप ये कह सकते हो। तो समहाउ पहले आपके पार्टनर की तरफ से 1-2 बारी हिंट्स डाले जा चुके हैं, सो यू हैव टू ग्रैब दोज हिंट्स। उन हिंट्स को आपको पकड़ना है, उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करना है एंड फिर आप आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहली बारी आपके सामने ये पर्सन आया है, आपको पहले भी 1-2 बारी ये डिफरेंट वे में या डिफरेंट लोगों के थ्रू अप्रोच कर चुके हैं, तो आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो कैंसर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे वर्क प्लेस में देखूँ तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ देख रही हूँ कि इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो अपने वर्क लाइफ को लेकर, वर्क को लेकर सीरियस भी हो, बट देयर इज़ समवन इन द सराउंडिंग, आपके वर्क प्लेस पे ही है, जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस वीक के अंदर। जैसे मैं देखूँ थोड़ा सा आप शायद फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में भी जा सकते हो,
और बॉन्ड जो मैंने आपको कहा है वो बेहतर होता रहेगा विद टाइम। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी के अंदर। तो हाँ, जो भी आपके सिनेरियोज चाहे जितने मर्जी अप एंड डाउन जा रहे हैं, आपको अपनी तरफ से थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है ताकि वो आपकी लव लाइफ या वर्क लाइफ को इफ़ेक्ट ना करे, राइट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ लियो। ओके लियो, सबसे पहले लव लाइफ के अंदर देखूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करते हुए दिखोगे आप थ्रू आउट योर वीक। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो। प्लस मैं यहाँ देखूँ तो हाँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें कहते हैं एफर्ट्स टू डिटेल्स, मतलब जैसे आप कहते हो डिटेल, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आप अपने पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। जो चीज़ उन्हें पसंद है तो आप वो चीज़ें भी यहाँ करते हुए दिखोगे। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल आपका केयर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। वर्क के अंदर देखो तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हाँ, दिल लगेगा आपका काम के अंदर, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको कोई पार्टनर सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका काम पार्टनरशिप के अंदर है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलाएगा, ठीक है। आपको मतलब पार्टनरशिप में अगर आप काम करना चाहते हो या किसी को ऐड ऑन भी करना चाहते हो तो ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डेफिनेटली किसी के गाइडेंस भी चाहे अगर आप लो, किसी सेकंड पर्सन की, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हो। कुछ चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परनेस को आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि आपको किसी छोटी सी बात पर गुस्सा ना आए। एक तो ये चीज़ का आपको वर्क प्लेस में ध्यान रखना है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़ को लेकर आओ और कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग आपके काम को बहुत अच्छा कर देगी। ओवरऑल एनर्जी बी असर्टिव का कार्ड आया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं रास्ता, कहीं ना कहीं जो वे है वो आपके पास ही है। जो होता है ना कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स को अनसॉल्व करो, उसकी उसका पाथ, उसका रास्ता आपके पास है। तो आपको थोड़ा सा डिगिंग करने की ज़रूरत है। और जो मास्क है, जैसे होता है ना कई बार हिडन अपॉर्चुनिटी होती है और आपको नहीं दिख रही होती, वो अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाएगी अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स और डालोगे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आया है आपके लिए लियो। वर्गो, ओके वर्गो, सबसे पहले लव लाइफ के अंदर देखूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है अगेन। तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स आप डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप के अंदर और ऑब्वियसली जैसे आप कह सकते हो कि विद टाइमिंग आपको दिखेगा कि काफ़ी प्रोसेसेस आपके कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी ऐसे एफर्ट्स हैं जिनको लेकर आपने मेहनत की है या अपने पार्टनर को समझाया, तो उससे आपके रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हुई है विद टाइम। तो आपको थोड़े से और एफर्ट्स डालने हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बनी रहे, ठीक है। अगर वर्क लाइफ में देखो तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो हाँ, आपके सामने 2 ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही हैं। वन विल बी योर डिज़ायर, जो आपका मन कह रहा होगा बहुत देर से, ठीक है, वो एक फर्स्ट थिंग दैट। सेकेंड थिंग इज़ जो ज़रूरी है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं जो आपका मन कह रहा है उसके अंदर आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान इस वीक में रहेगा कि आपको हाँ वो चीज़ पूरी करनी थी या आपका वो एम था वर्क में, तो आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दोगे। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है अपने वर्क लाइफ के अंदर। जो आपका मन कह रहा है काफ़ी देर से, अगर आप उस चीज़ को बिलीव करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी करोगे उस फील्ड के अंदर। तो काफ़ी अच्छा आया है आपके लिए। तो ओवरऑल लव लाइफ में भी और वर्क लाइफ में भी just have faith, just have belief. Libra, ओके लिब्रा, लव लाइफ के अंदर देखूँ तो थोड़ा टावर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी बातें आपके रिलेशनशिप में आपके सामने आएंगी जिसका आपको थोड़ा सा आइडिया भी नहीं होगा।
आपको कुछ नहीं मालूम होगा कि वो क्या सिनेरियो था या क्या प्रॉब्लम आपके पार्टनर को थी, तो वो इश्यूज़ आपके सामने वो रखेंगे। बट अगेन एंजल मैसेज आया आपका, नो नीड टू वरी। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, खुद से सॉल्व भी हो जाएंगी। बट हाँ, आपके सामने जो भी इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपको थोड़ा सा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ में देखूँ तो हाँ, कोई ऐसा आपका क्लाइंट या आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके वर्क एनवायरनमेंट में जिसके साथ आपको डाउट पहले भी था कि हाँ, यहाँ पे आपका जैसे होता है ना कि ठीक नहीं रहेगा रिलेशन इस पर्सन के साथ, या फिर आपको हो सकता है कि मालूम होगा कि इस पर्सन से मुझे लॉस आ सकता है। तो वही चीज़ होगी कि आपके इंट्यूशंस जो आपको काफ़ी देर से कह रहे थे, तो वहाँ पे आपका काम अभी नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा होल्ड ऑन करो बिफोर इन्वेस्टिंग इस वीक के अंदर। स्पेशली अगर आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कोई नई स्टार्ट करनी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के या वेट करके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगेन एंजल मैसेज आया है, नो नीड टू वरी। वरी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन किसी चीज़ की यहाँ पे आपको ना ही लव लाइफ की ना वर्क में लेने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर टाइमिंग पे ही आपका काम होगा। अगर आप बोलो कि आप अभी काम करो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जल्दीबाजी के अंदर नहीं होंगी। आपको थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा और शायद पेशेंस रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपकी तरफ से देखो तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है रिलेशनशिप के अंदर। तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात आपको हर्ट कर सकती है रिलेशनशिप में, या कोई ऐसी न्यूज़ आपको अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, अगर आपका कांटेक्ट नहीं है या क्रश वाला सिनेरियो है, तो कोई ना कोई बात आपको ऐसी सुनने को मिल सकती है जो आपको थोड़ी हर्टफुल लगे। तो थोड़ा सा आप कोशिश करो कि इस चीज़ के ऊपर थिंक अपॉन करो, सोचो या फिर मेडिटेशन करो। बिकॉज जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ना सोचने पे मजबूर करेंगी आपकी लव लाइफ के अंदर, एंड आपको थोड़े से आंसर्स भी चाहिए होंगी। तो आंसर्स के लिए कहीं ना कहीं आपको मेडिटेट करना है या फिर प्रॉपरली सोचने की ज़रूरत है फ्रॉम अ क्लियर माइंडसेट। आप अपनी किसी फ्रेंड या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। बिकॉज थोड़ा सा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो एंड थोड़ा सा हर्ट भी हुए हो। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है। टेम्प्रेरी सिचुएशन के ऊपर मत सोचो। कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्या आप फ्यूचर में अपने आप को कैसे देखते हो, क्या आपके फ्यूचर के गोल्स हैं, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आप क्या करना चाहोगे, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आपका ध्यान जाने की ज़रूरत है। ओवरऑल थोड़े से आंसर्स आपको चाहिए हैं, थोड़े से डाउट्स हैं आपके मन में, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर बार बार आपके मन में वो बातें आ रही हैं तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर सोचें, राइट। सेजिटेरियस, ओके सेजिटेरियस, सबसे पहले मैं यहाँ पे लव लाइफ के अंदर देखूँ तो लवर्स का कार्ड आया, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए ये वीक। लव लाइफ के अंदर दोनों की तरफ से क्लोजनेस मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से चीज़ें सीरियस हैं। और जैसे आप कह सकते हो कि जो चीज़ें आपने एक टाइम पे ड्रीम की थी कि आपके रिलेशनशिप में हो और वो चीज़ें इम्प्रूव ही होती रहें, नीचे ना जाए, ख़राब ना हो, तो हाँ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप उस आप कह सकते हो वो उस वाइब में है और बहुत अच्छा रहेगा आगे जाकर। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ में देखूँ तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जैसे आप कहते हो कि कई बार हम फेड अप हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिख रही है, बट स्टिल आप उस स्ट्रगल के साथ चल रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं वर्क लाइफ को आपको एक इम्प्रूव्ड स्टेट के अंदर लेकर जाने की ज़रूरत है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न।
ओके कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले लव लाइफ में देखो तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। रिलेशनशिप में कोई भी अगर इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो हाँ नो डाउट आपका मन नहीं भी होगा, बट स्टिल आपको मालूम है कि क्या चीज़ें आपके लिए राइट है या क्या चीज़ें आपके लिए गलत है, तो साइलेंटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अब अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो हाँ आपका काफ़ी ज़्यादा मन आपका लग रहा है काम के अंदर, इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगी। अगर आप किसी के पार्टनरशिप में नहीं हो, अगर आप किसी के साथ जर्नल गाइडेंस भी लेते हो तो भी आपका ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम रहेगा। क्या चीज़ को अवॉइड करना है, थोड़ा सा आपको शॉर्ट टेम्परनेस को अवॉइड करना है कि झट से अगर किसी छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, उस चीज़ को आते हुए देखना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेना और उस समय रुक जाना है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है आपके लिए एंजल मैसेज में, तो हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आइदर इट इज़ योर लव लाइफ और इट इज़ योर वर्क लाइफ। आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो सिचुएशन है वो चेंज होगी और इम्प्रूव भी होगी। नेक्स्ट वन वी हैव एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। तो फर्स्ट वन मुझे लव लाइफ में जजमेंट का कार्ड आया है। कोई मेजर चेंज आपके लाइफ के अंदर एक्वेरियस आ रहा है। प्लस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़कर एक नई सेल्फ को सामने रख रहे हो, मतलब आप खुद में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, और ये काफ़ी हैवी लेवल के परमानेंट चेंजेस हैं। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, बिकॉज आपका पर्सनल लेवल पर काफ़ी हैवी लेवल का चेंज आ रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया है। जो आपका मन कह रहा है उसको फॉलो अप करें, जो आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं उस चीज़ को ज़रूर फॉलो अप करें। अगर मैं वर्क लाइफ में देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अगर किसी चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या कोई नई स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव भी आई है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। लास्ट वन पाइसेस। ओके पाइसेस, आपकी तरफ से देखूँ तो हाँ लव लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आप थोड़ा सा फेडअप भी हो सकते हो, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को यहाँ पे काम करते हो दिख रहे हो, अपने आप को थोड़ा साइलेंट मोड पर लेकर जाते हुए दिख रहे हो। आप ज़्यादा चीज़ों के अंदर मतलब होता है ना कि आपको फेडअप नहीं होना या फ्रस्ट्रेट नहीं होना, किसी चीज़ को स्ट्रेसफुली नहीं लेना, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में दिख रही है कि आप फर्स्टली अपने आप को चूज़ कर रहे हो रिलेशनशिप में, और जैसे किसी भी तरीके से आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हो। अगर मैं एंजल मैसेज देखूँ तो बी एसेटिव का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जैसे होता है ना कि खुद से जाकर देखना पड़ेगा कि क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे बोलो कि सिचुएशन आपके पास आएगी या वो पर्सन आपके पास आके बताएंगे, तो ऐसे नहीं है। अगर आपको रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको आफ्टर सम टाइम, चाहे आप 4-5 दिन रुक जाओ, बट आपको खुद ही इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं वर्क लाइफ में यहाँ पे देखूँ तो टावर का कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो एकदम से आपके सामने आएगी और आपको मतलब समहाउ आपको मालूम नहीं होगा कि ये क्या है। तो समहाउ यू कैन बी अनप्रिपेयर्ड ऑल्सो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज़ है ये। तो इट कैन बी इन द नेगेटिव सेंस ऑल्सो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये सडनली आपके पास आएगी। कहीं ना कहीं एंजल मैसेज आपको अपॉर्चुनिटी का कह रही है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, और अगर आप इसका एक ठीक तरीके से यूज़ करोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी देगी। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी आई है अगर आप उसको एक पॉजिटिव सेंस में या एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे।
ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो एवरी फ्राइडे आई हैव दिस गिव अवे सेशन, तो आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।